जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। और हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को तैयार करके भेजा। अभी हम सीखेंगे 12 चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने तैयार किया और उनको अधिकार दिया कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालें, बीमारियों को चंगा करें, अशुद्ध आत्माओं को निकालें, अशुद्ध बीमारियों को दूर करें। बहुत सारी चीज़ें जो कि वचन बताता है वो कर सकते हैं, उनको अधिकार दिया। लेकिन यीशु ने साथ ही साथ एक बात कही कि तुम अपने मार्ग के लिए कुछ भी नहीं लेना, ना पैसे लेना, ना झोली लेना, लाठी को छोड़ और कुछ भी नहीं लेना। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, हम निकालेंगे मरकुस 6 अध्याय और 7वें आयत से हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, उसने 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें दो दो करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। उसने उन्हें आज्ञा दी, मार्ग के लिए लाठी को छोड़ और कुछ न लेना, ना तो रोटी, ना झोली, ना बटुए में पैसे, परंतु जूतियाँ पहन लो और दो दो कुर्ते न पहनो। और उनसे उसने कहा, जहाँ कहीं तुम किसी घर में उतरो तो जब तक वहाँ से विदा न हो तब तक उसी घर में ठहरे रहो। जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण न करें और तुम्हारी ना सुने, वहाँ से चलते ही अपने तलवों की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर से मैंने बात किया जब मुझे संदेह हुआ कि यीशु मसीह, तूने अपने चेले को अधिकार दिया। अधिकार देने के बाद तुमने बोला तेल नहीं लेना है, पैसे नहीं लेना है और झोली भी नहीं लेना है, बटुए भी नहीं लेना है। फिर चेलों के पास तेल खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आ गए? मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सवाल ने मुझे उलट पुलट कर दिया कि यीशु ने कहा तुम लाठी ही लेना, बस लाठी को छोड़ तुम्हें और कुछ नहीं लेना है। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसा यीशु हमें भेजता है वैसे हम जाते नहीं हैं। यीशु ने अपने चेलों को क्या दिया? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, वो था अधिकार। जब तक इस पृथ्वी पर यीशु था, उसने अधिकार दिया, तुम निकाल सकते हो। दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया, बीमारियों पर अधिकार दिया। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर से चले गए और तीसरे दिन जीवित होने के बाद जब वो चले गए, तब उन्होंने पवित्र आत्मा दिया अपने लोगों को, अपने चेलों को, कि जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसा मैं तुम्हें भेजता हूँ। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम तेल भी नहीं लेना, कुछ नहीं लेना। फिर उन लोगों ने, जो यहाँ पे लिखा है कि बीमारियों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया, इस सवाल ने मेरे प्रिय भाई बहनों मुझे बहुत ही उलट पुलट कर दिया। और मैंने सोचा कि इस विषय पर वीडियो बनाई जाए। यीशु चाहता था कि उनकी लाठी के द्वारा परमेश्वर काम करे। यस, लाठी ही को क्यों बोला कि लाठी ही लेनी है? लेकिन पैसे के लिए तो मना किया ना, फिर तेल कहाँ से आ गया? और क्यों लिया जबकि यीशु ने मना किया? किसी के घर से भी क्यों लिया, किसी के पास से भी क्यों लिया? इसका मतलब कि यीशु मसीह की बात पे जो उसने कहा था कि मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ, उस पर संदेह किया। तेल का सहारा लिया क्यों? जैसा कि आज बहुत से लोग लेते हैं तेल का सहारा, पानी का सहारा, रुमाल का सहारा। बहुत सी स्त्रियाँ चुन्नी का सहारा लेती हैं, बैग का सहारा लेती हैं, अभिषेक वाला बैग। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो चीज़ अलग थी कि यीशु मसीह की सामर्थ उसके साथ थी, और जब उसका वस्त्र छुआ तो वो स्त्री चंगी हो गई। वो यीशु मसीह का वस्त्र था मेरे प्रिय भाई बहनों। तो परमेश्वर हमसे बात करता है, तुम्हारे पास
जब ऑलरेडी इतना पावरफुल आत्मा है, पवित्र आत्मा है, यीशु ने दिया है, तो तुम्हें किसी चुन्नी की, किसी बैग की या किसी तेल की या किसी पानी की ज़रूरत कहाँ से पड़ी? तुम उसका सहारा क्यों लेते हो? उस पवित्र आत्मा को अपने शरीर में जगह क्यों नहीं देते? उस पवित्र आत्मा को अपने हृदय में जगह क्यों नहीं देते? ताकि आपको ये सब करने की ज़रूरत ही ना पड़े। आप चेलों की तरह काम क्यों करना चाहते हो? आप यीशु की तरह काम क्यों नहीं करना चाहते? यीशु यीशु को छू छू के लोग चंगे होते थे। दुष्ट आत्मा उससे विनती करती थी कि हमें दुख ना दे, हमें निकाल दे, हमें वहाँ पहुँचा दे, सुअरों के ढेर में हमें पहुँचा दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, फिर आप और मैं तो लेती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि क्यों हम पानी का सहारा ले, जबकि वो पावरफुल पवित्र आत्मा हमारे पास में है। यीशु ने कहा, जैसा पिता ने मुझे भेजा। यीशु ने कभी तेल पानी नहीं लिया, यीशु ने कभी किसी चीज़ का सहारा नहीं लिया। सिर्फ परमेश्वर का उस पवित्र आत्मा जो उसके अंदर काम करता था, वही पवित्र आत्मा हमारे पास यीशु मसीह ने दिया। उसी तरीके से जैसे पिता ने उसको भेजा, यस, वैसे ही वो भी हमें भेज रहा है। फिर भी हम तेल पानी का सहारा क्यों ले रहे हैं? बैग का सहारा क्यों ले रहे हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, चेलों से जब चेलों ने आके ये बताया ना यीशु मसीह को कि किस तरीके से उन्होंने काम किया, मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन बताता है यीशु को तरस आया, उस भीड़ पर तरस आया। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे लोगों पर यीशु को तरस आता है जो लोग तेल पानी के पीछे भागते हैं, अभिषेक वाले पर्स के पीछे भागते हैं, बैग के पीछे, चुन्नियों के पीछे भागते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर से डरो, अपने जीवन को पवित्र बनाओ, अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि वो पवित्र आत्मा आपसे प्रसन्न हो। हम ऐसा जीवन क्यों नहीं जीते कि जो पवित्र आत्मा जैसा यीशु को इस्तेमाल करता था वैसा हमें भी करे। यस, यहाँ लिखा है ना, प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठा होकर जो कुछ उन्होंने किया, सिखाया था, सब उसको बताया। यीशु ने उनसे कहा, तुम आप अलग जाकर किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि बहुत लोग आते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग चले गए। यीशु ने नहीं कहा दोबारा कि जाओ, फिर से जाओ, काम करो, जबकि कहना चाहिए था, शाबाशी देनी चाहिए थी, उनकी तारीफ करनी चाहिए थी कि हाँ तुमने काम किया, अच्छा किया। लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया। इस सवाल ने मेरे मन में खुलबली मचा दी कि यीशु मसीह, जब तुमने काम करने के लिए अपने चेलों को भेजा तो तुम्हें तो उनको शाबाशी देना चाहिए था, तुमने ये क्यों कह दिया कि जाओ विश्राम करो? क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा यीशु ने बोला था वैसा उन्होंने नहीं किया। आज जैसा यीशु हमसे करने के लिए कहता हम वैसा नहीं करते। प्रॉब्लम यहीं पे है और कहीं नहीं है। जैसा चेलों ने किया हम वैसा करते हैं। और आज आपको पता चलेगा, आपको पता, जब चेले अलग जाने लगे ना, तब बहुतों ने उन्हें जाते देखा। यस, मरकुस 6 अध्याय और उसका 33 आयत में लिखा है, बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहां पहले दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। हालेलुया। चेलों से भी पहले उस स्थान पर जा पहुंचे जहां पर वो जाने वाले थे, जहां पर चेले जाने वाले थे, उनके पीछे पीछे। मेरे प्रिय भाई बहनों, भीड़ इस कदर भाग रही है, भीड़ इस कदर तेल पानी के पीछे भाग रही है, भीड़ इस कदर पर्स के पीछे भाग रही है, बैग के पीछे भाग रही है। मेरे प्रिय भाई बहनों, भागना यीशु के पीछे चाहिए, भागना उस पवित्र आत्मा के पीछे चाहिए। हमें उस वैसा जीवन जीना चाहिए कि वो पवित्र आत्मा आए, हमें वो पवित्र आत्मा इस्तेमाल करना चाहता है जो कि यीशु को करता था, जो यीशु ने अपने चेलों को दिया था, फूका था। वही पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा,
जो हमारी हेल्प के लिए, जो हमारी सहायता के लिए परमेश्वर ने दिया है, हम उसकी ना सुन के हम सहायता, हम हेल्प किससे लेते हैं? तेल पानी से, बैग से, चुन्नियों से, रुमालों से। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सब क्या है? यीशु ने ऐसा नहीं किया, तो फिर आप क्यों करते हो, हम क्यों करते हैं ऐसा? बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, डरो, उस परमेश्वर से डरो। न्याय के दिन क्या होने वाला है? बकरियां मत बनो। हर एक, यीशु मसीह को हर एक पर तरस आया। यहाँ लिखा है, उन्होंने उतर कर बड़ी भीड़ देखी, उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना था। और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। यीशु सिखाने लगा, यीशु फिर भी सिखा रहा है उस भीड़ को। लेकिन वो भीड़ किसके पास पहुंची? उस चेलों के पास। हालेलुया। वो उस भीड़ को वो सिखाने लगा। वो ऐसे भटके हुए थे, आज भी ऐसे लोग भटके हुए हैं। यीशु आज भी सिखा रहा है आपको, ये चीज़ें मत करो, उस पवित्र आत्मा का मजाक मत करो। वो पवित्र आत्मा खुद एक पावरफुल है, उसके अंदर सब कुछ है। उसको जगह ना दे करके आप तेल पानी को जगह क्यों दे रहे हैं? तो फिर यीशु ने मना किया कि ये सब मत लेना। चेलों की तरह बनना चाहते हैं। मैं नहीं कहती चेले गलत थे, मुझे नहीं पता गलत थे या सही थे, पर मुझे इतना पता है कि यीशु ने मना किया, उसके बाद भी उन्होंने तेल पानी लिया। यीशु चाहता था उनकी लाठी में ही काम करना, क्योंकि यीशु ने खुद कहा कि लाठी लेनी है, लाठी को छोड़ तुम कुछ भी मत लेना। जी। और आज हम लाठी को छोड़ दिया और तेल पानी को ले लिया। उस अधिकार को जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उस अधिकार को लो। तेल पानी को मत लो मेरे प्रिय भाई बहन। तेल पानी से क्या होता है? तेल खाने के काम आता है, पानी पीने के काम आता है, और पवित्र आत्मा परमेश्वर का काम करने के लिए काम आता है। परमेश्वर की बातों को, यीशु की बातों में से सिखाने के लिए, स्मरण कराने के लिए काम आता है। वचन बताता है, जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब बातों को स्मरण कराएगा कि क्या क्या होना है, क्या क्या होगा, क्या क्या यीशु ने कहा था, वो सारी बातें स्मरण कराएगा। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, आप ऐसी भीड़ मत बनो जिनका कोई रखवाला नहीं है। आपका रखवाला है, आपका परमेश्वर, आपका प्रभु यीशु मसीह रखवाला है। वो सच्चा चरवाहा है, आप उसके पीछे चलो। प्रभु आप सभी को आशीष दे।